सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल रज़मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में लॉगिन के बारे में देखा था, जहां पर हमने एक फॉर्म बनाया था लॉगिन के लिए, और जब आप उस पर डेटा को फिलअप कर देते थे तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि दिखा देता हूं कि आप डेटाबेस के अंदर से कोई भी फ़ोन नंबर उठा करके और उसका पासवर्ड ले करके आप जब इंटर करते थे और लॉगिन पर जब आप क्लिक करते थे तो यहाँ पर उसका नाम आ जाता था, उस यूज़र का नाम आ जाता था। तो अब जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेशन किसको कहते हैं। सेशन किस तरह से होता है कि जैसे कि आप कोई लॉगिन फॉर्म बनाते हैं तो उसको यूज़र को किसी डैशबोर्ड पे आपको रिडायरेक्ट करना है। तो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करने के बाद में उस यूज़र की आइडेंटिफिकेशन आपको चाहिए कि वो यूज़र जो लॉगिन हुआ है उसका फ़ोन नंबर क्या है या उसका पासवर्ड क्या है। तो उसके बेस पर उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा शो कराते हैं उसका। तो उसके लिए हमें एक सेशन की ज़रूरत पड़ती है कि डेटा को हम उससे एक्सेस कर सकें। तो हम जब सेशन को अपने पेज में लगा देते हैं तो जब सेशन स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको किसी भी पेज में एक्सेस कर सकते हैं। आपको एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट का दिखाता हूं, जैसे कि srmoney.in ये एक वेबसाइट है जो कि आपको रिचार्ज की सर्विस फ्री में प्रोवाइड करती है और आपको इस पर अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता है। तो जब आप इस पर लॉगिन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन डाल करके जब इस पर लॉगिन करते हैं तो देखिए जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो ये हमको एक डैशबोर्ड पेज पे लेके आ गया। ठीक है, डैशबोर्ड पेज पे आने के बाद में हमारी बैलेंस, हमारा प्रॉफिट और ये सारा डेटा डेटाबेस से ला रहा है। ये तो डेटाबेस से किस तरह से ला रहा है कि लॉगिन पेज तो अलग था, डैशबोर्ड पेज तो अलग है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी पेज पर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप रिचार्ज के पेज पर जाते हैं तो यही यूज़र रिचार्ज कर रहा है, ये डिटेक्ट करने के लिए इसने एक सेशन लगा के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर अगर मार्जिन के सेक्शन में जाएं या किसी भी सेक्शन में जाएं तो ये इजीली वर्क कर रहा है। लेकिन हम इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं मार्जिन वाले को और हम लॉग आउट कर जाते हैं। लॉग आउट करने के बाद में देखिए अब अगर हम मार्जिन वाले सेक्शन को दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो ओपन नहीं हो सकते। देखिए दोबारा रीडायरेक्ट हो गया यहीं पर। ये किस तरह से हुआ? ये सेशन के हेल्प से हुआ है। तो इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि सेशन किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली एक हमने dashboard.php नाम से एक फ़ाइल बना के रखी हुई है कि जब कोई यूज़र लॉगिन पर क्लिक करेगा तो उसको dashboard.php फाइल पर रीडायरेक्ट होना है और रीडायरेक्ट होने के बाद में उसकी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर शो होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि डेटाबेस में आपने देखा होगा कि यूज़र की हमने एक यूज़र का ये फ़ोन नंबर है, पासवर्ड है, यूज़र फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के जब लॉगिन होता है तो उसे डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट करके और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाना है कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है और उसके बैलेंस कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप पेज जैसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन लिखना होगा, सेशन SESSION_start लिख करके आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो सेशन एक स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर देखिए कि हम इसको रिडायरेक्ट करना है। तो सेशन के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। किस तरह से कि हमें $_सेशन लिखना होगा, SESSION सेशन आपने लिखा
और इसके बाद में सेशन का आप नाम लिख दीजिए। तो हमने सेशन का नाम रख दिया है कि यूज़र, ठीक है। अब इसकी एक वैल्यू सेट कर देते हैं। वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं कि उसका मोबाइल नंबर सेट कर देते हैं, ठीक है। नाम डिफरेंट हो सकता है लेकिन मोबाइल नंबर डिफरेंट नहीं होता है। तो हम जो है मोबाइल नंबर में फ़ोन नाम का हमने बनाया था कॉलम, तो उसी कॉलम को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं और इस इको को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हीडर एक लिखना पड़ेगा, हीडर, और उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन लिखेंगे। लोकेशन, किस लोकेशन पे जाना है तो वो लोकेशन लिख देना है। अब यहाँ पर हमें डैशबोर्ड पर जाना है, तो dashboard.php, ठीक है। ये हो गया। अब वेलकम वाले पेज पर हम क्या करते हैं कि सिंपली PHP को हमने तो स्टार्ट कर ही लिया है, यहाँ पर इको कर देते हैं। इको क्या करेंगे, $सेशन, और सेशन कौन सा सेशन, यूज़र वाला सेशन। आप मल्टीपल सेशन भी बना सकते हैं लेकिन हम यूज़र वाला सेशन, यहाँ पर यूज़र नाम का सेशन बनाया था तो यूज़र वाला सेशन जो है इको कराएंगे, ठीक है। अब टेस्ट कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक फ़ोन नंबर ले लिया और उसके बाद में उसका एक पासवर्ड ले लिया, ठीक है, और इसको इंटर कर दिया। यहाँ पर जब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखें आ गए हम डैशबोर्ड के पेज पर। लेकिन ये एरर क्यों आ रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन डिफाइंड नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर तो सेशन स्टार्ट कर दिया था लॉगिन वाले पेज में, तो डैशबोर्ड में भी तो सेशन को स्टार्ट करेंगे ना। बगैर सेशन को स्टार्ट किए आप किस तरह से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जब सेशन स्टार्ट हो गया तो आप देखिए, जब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मोबाइल नंबर यूज़र का शो हो गया है, क्योंकि हमने मोबाइल नंबर ही यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज में हमने यूज़र का फ़ोन नंबर ही लिया था। तो ठीक है, फ़ोन नंबर दिख गया। अब इसी फ़ोन नंबर के आधार पर जो हम डेटा को शो करा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम इंक्लूड और फाइल का नाम लिख देते हैं config.php। हमने इसको इंक्लूड करा दिया। अब यहाँ पर जो है हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं कि यूज़र का ये नंबर है, ठीक है, यूज़र का ये नंबर है। अब यहाँ पर हम क्वेरी लगाते हैं क्यू इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और इसके अंदर फिर mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, और इसके अंदर हम कनेक्शन पास कर देते हैं। कनेक्शन क्या था, con, कनेक्शन का नाम क्या था, con, और उसके बाद में यहाँ पर हम क्वेरी लिख देते हैं। क्वेरी किस तरह से लिखेंगे, पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि क्वेरी किस तरह से लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर फ़ोन इज इक्वल टू यूज़र का फ़ोन नंबर, तो यूज़र NUM यूज़र नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इको करा सकते हैं। इको के अंदर क्यू के अंदर नेम, और यहाँ पर एक BR टैग लगा देते हैं, BR इको क्यू, नेम के बाद में हम ईमेल, और उसके बाद फिर एक BR टैग इको के अंदर लगाना है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ईमेल, और उसके बाद में यहाँ पर नाम ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर ले लेते हैं, और उसके बाद में हम यूज़र की और भी डिटेल लेते हैं। फ़ोन नंबर के बाद में हम ले लेते हैं बैलेंस। तो यूज़र का बैलेंस क्या था, बैलेंस के लिए हमने क्या लिखा हुआ था, BLC, ठीक है, BLC कैपिटल में, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि सारा डेटा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए, यूज़र का नाम,
नंबर आ गया है। अब जो है आप जब भी डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे तो देखिए ये डेटा आपको आ जाएगा। अब इसी डेटा को आप कितने भी पेज में शो करा सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि सेशन को स्टार्ट कर देना है और सेशन के अंदर आपने जो एक यूनिक आईडी स्टोर की हुई है तो उस आईडी को ले करके और उसी आईडी के आधार पर आप क्वेरी लगा करके यूज़र का सारा डेटा आप फेच कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये एक सिंपल सा वीडियो है सेशन के बारे में। अब वो नेक्स्ट वीडियो हम दिखाएंगे कि लॉग आउट किस तरह से करते हैं, यानी सेशन को लॉग आउट किस तरह से करते हैं, सेशन को ख़त्म किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेशन को ख़त्म करने के बारे में बताएंगे।